बताओगे? अच्छा ये बताओ, आज के युग में, जो वर्तमान युग में आप बरत रहे हो, इसमें माताएं ज्यादा सीधी हैं या पुरुष ज्यादा सीधा दिखाई दे रहा? पति ज्यादा सीधे दिखाई दे रहे हैं घर में, तो पत्नियां? सुनना पैर में जुटते को पत्नी सीधी है। बताए नहीं आजकल पत्नी ज्यादा सीधी। हंसरेंगे तो जाकर मतलब उपवास कर रही है। भैया लोग ज्यादा सीधे तो माता भैया वही कह रही है, तो पहले कह लो अपना टाइम बराबर इतने तो दूर बैठे गए लौटन की होती तो होगा नीचे उतरे होते, नाची वाई को लहरा के नीचे आ जाता। ऐसा कारण क्यों है? क्यों हो गए कलयुग में सीधे? मालूम को पहले माताएं स्नान करके रसोई में जाती और पहली गोल रोटी गाय को निकालती थी, और बाद वाली रोटी किसको निकाली जाती है? कुत्ता। पहली रोटी गाय और बाद की रोटी कुत्ता के लिए निकाली जाती है, ऐसी पुरानी परंपरा है। लेकिन आज कल जो है अपनी बिजनेस लोग कम कर रहे हैं, पढ़ाई नौकरी ज्यादा कर रहे हैं। सुबह उठती है देवी और पति देव बोले जल्दी जल्दी रोटी बना। अब नाना दूर रहा और बेचारी जल्दी में गई और रसोई में घुस गई, चार काम पे जाना है, और जाते जाते रोटी बनाई। लेकिन पहली रोटी जो गाय को देनी थी वो पति देव को देती। जो रोटी गाय को दी जाती थी उसको आज पति खा रहे हैं। इसलिए गाय जो है सभी जानवरों में सीधी मानी गई है, क्योंकि जो पहली रोटी खाता है उसके अंदर सीधा बना आ जाता है। और देवी जी रोटी करते बाद में सबको खवाए के खावे बैठी और रोटी पड़ गई कम। जो बाद वाई बची सो पुण्य खाई। समझ रहे ना सबसे? इसलिए पहली रोटी खाने वाले तो हो गए सीधे, और जो काम करेंगे वाली रोटी खाई। बोलिए भक्त भगवान की। तो ऐसा मत करो, अपने भाग की खुद खाओ, दूसरे खाओगे तो असर जरूर आएगा। इस पर तुम्हारा अधिकार है, उसको तुम प्रयोग में लो, दूसरे के अधिकार पर अपना अधिकार मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा ने कहा हम तुझे नहीं मारते कलयुग, लेकिन तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग ने कहा कहाँ चला जाऊं महाराज? पूर्व जैसे अस्ताचल तक राजा परीक्षित का राज था। राजा ने रहने के लिए कुछ स्थान बताए। कहा अभ्यर्थी सदा तस्मयी, अभ्यर्थी सदा तस्मयी कलये ददो ध्रुतम पानम स्त्रिया सुना यत्र चतुर्विधः। 4 स्थान रहने के लिए कलयुग को बताए। कौन कौन से? चतुर्विध। ध्रुतम पानम स्त्रियम सुना। ध्रुत कहते हैं जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ पर तू निवास कर। दूसरा स्थान बताया पानम, जहाँ लोग मदरा पीते हो वहाँ पर निवास कर। स्त्रियम स्त्री प्रसंग होता तो वहाँ पर निवास कर। चौथा स्थान बताया तू सोने में निवास कर। सब लोग जान रहे हैं इनमें कलयुग का वास है, युवा में, इसलिए आड़ में खेलते। सब जानते पीने वाले भले अमृत है, 14 रत्न बताते हो, लेकिन मछली की को ले जाते क्षेत्र में अच्छी चीज है, क्योंकि शास्त्र इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। शास्त्र के विरुद्ध है इसका सेवन करना, क्योंकि इसमें कलयुग का वास है।
ऐसे स्त्री प्रसंग हम लोग छिप के करते हैं, क्योंकि शास्त्र के बरोबर और नारी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और चौथा स्थान है हिंसा। आपने दुकान देखा है मार्केट में, एक ही दुकान ऐसी होती है जिस पर पर्दा रखा होता है, चटाई गटकी रहती है नहीं, क्योंकि शास्त्र इसकी अनुमति नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। चौथा स्थान बताया है सोने में निवास कर। पांचवा ज्यादा आग्रह किया महाराज कोई स्थान एक आध ऐसा बताओ, क्योंकि धर्मात्मा तो इन लोगों चीजों का सेवन नहीं करेगा। सब बताया तो सोने में निवास कर, इसको धर्मात्मा सब सेवन करते नहीं। भैया एक बात बताओ, पूछ रहे इधर तो गीता में भगवान कहते हैं पशुओं में गाय में हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष में हूँ, ऋषियों में नारद में हूँ, धातुओं में सोना में हूँ। इधर तो भगवान कहते हैं सोने में मेरा वास है, और यहाँ भागवत कह रही है कि सोने में कलयुग का निवास है। ये दोहरावास कहते हैं, जिसमें भगवान रहे उसमें कलयुग रह सकता है। गीता तो पढ़ते हुए सुना होगा, भगवान ने स्वयं कहा है धातुओं में सोना में हूँ, मनुष्यों में ब्राह्मण में हूँ, देवताओं में इंद्र में हूँ, ऋषियों में नारद में हूँ, धातुओं में सोना में हूँ। यानी जब सोने में भगवान कन्हैया का वास है, हमारे नारायण का वास है, तो उसमें कलयुग का वास कैसे हो सकता है। एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकती। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और अंधेरा एक साथ रह सकते नहीं रह सकते, काम और राम एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन सोने के अंदर दोनों कैसे रह गए। यहाँ विरोधाभास लग रहा है, भागवत कुछ कह रही है, गीता कुछ कह रही है, लेकिन समझने का फर्क है। शास्त्र इंसान की कटिंग कर सकता है, लेकिन शास्त्र में कहीं किसी शास्त्र के एक दूसरे शास्त्र की कटिंग नहीं, केवल बुद्धि की पहुंच नहीं। सोने में भगवान का वास है, भगवान कहते हैं, लेकिन उसी सोने में मेरा वास है जो धर्म से कमाया हुआ है, जो धर्म के द्वारा कमाया हुआ सोना है, परिश्रम से कमाया हुआ सोना है। भगवान कहते हैं उसमें तो मेरा वास है, और अधर्म से जो कमाया है, चोरी डकैती में कमाई के लाए हुए, उसमें कलयुग का वास। पांडवों ने राजा परिषद के मुकुट में जो सोना लगा था, वो मुकुट क्या परिषद का था, क्या पांडवों का था? पांडवों ने जरासंध को मार करके वो मुकुट अपहरण कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, उसी को परिषद ने बांधा था। उसकी बुद्धि बिगड़ गई, जिसमें सोने का निवास था, अनिति से कमाया था, इसलिए कलयुग में उसने प्रवेश किया और राजा परिषद की बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए आपको कहता हूँ, संतान को सुखी बनाना चाहते हो, संतान को सुखी देखना चाहो, तो अनिति का धन घर में इकट्ठा मत करो, मत करो, मत करो। ये तुम्हारे सामने ही संतान तुम्हारी तरफ करके प्राण त्याग करेगी, अगर तुमने अनिति का धन इकट्ठा कर दिया। तुम्हारे सामने जितना प्रताप था राजा पांडवों का, आज परीक्षित की वो दुर्दशा। ये संत ब्राह्मणों का पांडव सम्मान करते रहे, आज राजा परीक्षित ने पानी में मिलने पर समीक ऋषि का अपमान किया, पानी नहीं पिलाया तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, थोड़ी जल्दी चलूंगा। लेकिन महात्मा समाधि में बैठे तुरीय अवस्थाएं, उनकी 4 अवस्थाएं होती है शरीर की, जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीय। तुरीय अवस्था में व्यक्ति बैठा हो तो उसे शरीर का भान नहीं रहता। जागृति ये है, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। सुषुप्ति वो है जिसमें गहरी नींद में सोया हुआ होता है। स्वप्नावस्था वो होती है जिसमें आधा सोया आधा जगा होता है। तुरीय अवस्था में समाधि से योगी की होती है।
सर्प डाला, कुछ पता नहीं महात्मा को। राजा ने समझा महात्मा अभिमानी है, इसने जल नहीं पिलाया, तो मरा सर्प डाल के वापस चलाया। लेकिन शमीक ऋषि के पुत्र सरजी को मालूम पड़ा, पिता का बदला लेने के लिए उन्होंने श्राप दे दिया। क्या? कमंडल से जल लेकर के, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ। लंघितम मर्यादम तक्षके सप्तमेहनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, सप्तमी तक्षके, उसको 7वें दिन तक्षक सर्प दस्ते। राजा घर पर आया, मुकुट उतार के जैसे रखा बुद्धि ठुका लिया गया, मैंने महात्मा का संत का अपमान। हम लोग भी अपमान मत कराते हैं, लेकिन किसी से अपने दिल से पूछो तुम्हारी आत्मा कचोटती है कि नहीं कचोटती? किसी महापुरुष को, किसी बुजुर्ग को गाली दे आओ, बुरा भला कह के आओ, तो तुम्हारी आत्मा जरूर कचोटती होगी। अभिमान बस भले मत करो। राजा रो रहा है, मैंने क्या किया? एक ब्राह्मण का अपमान। इधर संगी ऋषि आए शमीक ऋषि के पास और कहा पिताजी, राजा ने तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया, तुमने कुछ नहीं कहा। चलो मैंने उसे सबक सिखा दिया, अब किसी ब्राह्मण का संत का अपमान नहीं करेगा। क्या करेगा? क्या कर दिया बेटा? मैंने उसे श्राप दे दिया, तक्षके सप्तमेहनि। शमीक ऋषि ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। ना हम मार्गो साधु नाम, बेटा ये साधुओं के मार्ग नहीं होते हैं। साधु नाम संचिता नाम, साधु वो होते हैं जिनके चित्त समान होते हैं। सब शत्रु च मित्र च तथा मानापमानयो, उनके तो मान में अपमान में शत्रु मित्र सबके प्रति समान भावना रहती है, वही संतोष। इसमें राजा का दोष नहीं। वो दुष्ट कलित की संगति के कारण राजा की बुद्धि बिगड़ गई। जिस राजा के राज्य में रहकर हमने इतने दिन तपस्या की, अन्न जल खाया, आज उस राजा से थोड़ी सी गलती हो गई तो मुझे श्राप दे दिया। बेटा ये अच्छा नहीं किया, अब जाओ उसको सूचना दे दो जैसे अपनी सुरक्षा कर सके। शमीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि ने ऋषि बालक को भेजा, राजा को सूचना दी, ये संत के गले में तुमने मरा सर्प डाला है, उसके पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया, तक्षके सप्तमेहनि, 7वें दिन तक्षक सर्प लग जाएगा। श्राप सुन करके राजा की आंखों में आंसू। अरे संत बड़े दयालु होते हैं, हमने देखो कितना अपमान किया महात्मा का, फिर भी उन्होंने मेरे कल्याण के लिए श्राप रूपी प्रसाद भेजा है। आज का अभिमानी लाठी उठा लेता, गोली डाल लेता, लेकिन राजा रो रहा है। लीन श्राप निज शीस चढ़ाई, नय कछु भय न दीनता आई, नय कछु भय न दीनता आई। दीन श्राप नय कछु भय न दीनता आई, नय कछु भय। राजा ने उस श्राप को सुरोधार किया, ये मेरे कल्याण के लिए मेरे प्रसाद भेजा। श्राप भी प्रसाद भक्त मानता है। आपसे कहना है भैया, भगवान के प्यार में भी कल्याण है, मार में भी कल्याण है, श्राप में भी कल्याण। ऐसी माताओं, पति के प्यार में भी आपका कल्याण है, पति के मार में भी आपका कल्याण है। संतान के लिए माँ बाप की आज्ञा, दशरथ जी ने आज्ञा दी कि बल को जाओ, देखो भैया कैसे लड़े। राम कहते मैं जाऊंगा, पिता की आज्ञा मैं पालन करूंगा, मेरा सौभाग्य है। भरत कहते भैया तुम नहीं, मैं जाऊंगा। पहले के बच्चे अपने भाग्य को धन्य मानते थे अगर माँ बाप कोई कार्य सेवा का कार्य बताते थे। और आज की संतान क्या कहती है, डोकरा मेरे ही पीछे पड़ रहा है, तुम बड़े पे तो कुछ मत। आज की संतान से ये जवाब, इसीलिए उनकी गाथाएं गाई जा रही हैं जिन्होंने अपने अपने अधिकार को पालन किया। आज का जीवन इंसान का कीड़े मकोड़े की तरह है, जन्म लेते मर के चले जाते हैं, पड़ोसी कभी नहीं जान पाता।
समाज को समझा गया। पहले की संतान भाग्यशाली, पुत्रवती युवती जब सोई, लव पर भगत जात सुख। भगवान की भक्ति करता वो धन्य होता, माँ बाप का आज्ञाकारी होता, सरवर कुमार की तरह वो भी धन्य। आज तत्पर रहे सेवा वैसे तो जिना मालूम कौन की कर रहे, माँ बाप की कर रहे, देवी जी की कर रहे, की कर रहे आजकल ज्यादा। उन्हें करता तुम लोग बताए दो, समझ मालूम घर की कोई कहानी एक ही थोड़ी सबकी बात। और इतनी कर रहे हैं कि नाच रहे, नाच और ना जान तो नाच रहे थे मकान लगाए। तो वो नाचे हो गए परिचय दिए, नाच गए तो बताए गम भाई खूब नाच गए। अरे तुम्हारी बात नहीं, सारा संसार नाच रहा है। विश्वास नहीं तो उत्तरकांड में रामायण कह रही है, क्या कह रही है? नारी पिता नर, नारी पिता नर सकल गुसाई, नाच नर मरकती नाई, नाच नर नार दिवस नर सकल गुसाई, नार दिवस नर सकल गुसाई, नार दिवस नर नार दिवस नर सकल गुसाई, नाचहि नर मरकटकी नाही, नाचहि नर मरकटकी नाही। इस संसार में दो ही नचा रहे हैं, या तो इंसान को नचा रही है तो पत्नी नचा रही है, दूसरा कौन नचा रहा मालूम है? ओ माता ज्योति प्रदीना सब नचावत राम गुसाई, ज्यादा आवाज करते। उमादार जो शक्ति नाई सबय नचावत राम गोसाई, और नार नार दिवस नर सकल गोसाई, नाच नट मरकट की नाई। मरकट कैसे बंदर की तरह नाच रहा, स्त्री के सारे पड़े। मेरे 5 चांदी की साड़ी चाहिए तो चाहिए, मेरी रोटी है रही। तो कथा कहाँ चल रही है तो भूलेंगे। पार्वती कथा कहाँ कह रहे थे? यही गाड़ी आगे पाठ पीछे सपाट। इति लंघितम मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है उसको 7 में दिन तक सर्प बच जाएगा। राजा के पास सूचना पहुंची है तो उस श्राप को उद्धार किया, और उद्धार ही नहीं किया। राजा ने सोचा सर्प ने मेरे कल्याण के लिए मेरे जीवन के अभी 7 दिन बाकी छोड़ दिए। कै दिन बाद खाएगा तो कै दिन बाद खाएगा? 7 दिन। 7 दिन अभी छोड़ दिए, लेकिन अब इच्छा आपकी है ये 7 दिन चाहे काम में लगाएंगे और चाहे रमवाए, इसीलिए तो सप्ताह कराया जाता है। ऐसे तो बात
राजा ने कहा ये 7 जन्म में काम में नहीं, राम में लगाऊंगा, इसलिए आज घर का परित्याग कर दिया, बैराग हो गया और कपड़े बदल करके पेट शर्ट उतार के राजा ने टांगे दी खुटी पे और फरियाद से मंगाए दे, देख लो लालो पीले कपड़ा राम नवमी तेरे कबू पहरे हैं। जो राजा कभी गंगा तट पर राजसी भेष में आता था, वह आज समय के चक्कर से जोगिया भेष दिखलाता सुनता था जो रस भरे राग, जो आलू की पैदावार मिलता था वह आज मेरा बेचार रहा। सती मोहने के नन्हे वाला बरसे की घड़ी संभाल रहा, मोहने के नन्हे वाला जो राशि पैंट शर्ट में रहता था, राजसी घाट में सबका त्याग किया और भगवा वस्त्र पहन करके गंगा के किनारे आया। और गंगा के किनारे आकर के राजा को बहुत से संतों का दर्शन हुआ। आत्री वसत चवन सरद्वान अर्शने में भ्रगुरंगराच पारासरोवाद सुतौतराम ईश्वत्रमदेव बाहु वेदातिथि देवर अरिश्रेष्ठो भरद्वाजो गौतम पिप्पलादो मैत्रेय कर्मम कवये कुंभयूनम द्वैपायनो भगवान नारदस्य। ये संतों के लिस्ट बनी रखी है इन श्लोकों में। भरद्वाज, द्वैपायन, वैशंपायन, नारद, गौतम, अदित्य, खंडव, विश्वामित्र सारे ऋषि वहां पर मिले ही गंगा के किनारे। सब संतों को राजा ने प्रणाम किया, क्योंकि बाबा लोग तो धर्म क्षेत्र में ही मिलते हैं। गंगा के किनारे संतों का दर्शन किया, राजा ने जाके सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके चरणों में बैठ गया। और बैठ करके राजा ने अपने कल्याण की प्रश्न किए। देखिए संत महापुरुष के पास जाओ तो कभी ऊट पटांग प्रश्न मत करोगे। जो आज के लोग परीक्षा लेने के लिए पीत लेने के लिए ऊट पटांग प्रश्न करते हैं विद्वान, लेकिन वही करते हैं जो अभिमानी होते हैं। प्रश्न करो, बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करो जिसमें अपना और समाज का कल्याण छपा। राजा संतों के चरणों में बैठ करके, ऋषियों के चरणों में बैठ करके क्या प्रश्न करता? अतः प्रख्यामि संसिद्धि, अतः प्रख्यामि संसिद्धि योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः प्रख्यामि संसिद्धि। महाराज मैं आपसे के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। योगी नाम परमं गुरुं, आप योगियों के भी महान योगेश्वर हो, तुम जगत के गुरु हो सन्यासी। क्योंकि सबका गुरु होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अभिलाषी। कृपा करके मुझे ये बताओ, अंत के समय पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब उसका जीवन बीत चुका हो, कुछ समय बाकी हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो राजा को अपने कल्याण के प्रश्न की जरूरत है, आला ढोला की जरूरत नहीं है। यह कल्याण कैसे? क्योंकि केवल शासन है। इस तरह से प्रश्न कर रहे थे राजा परीक्षा। तो उसी समय तत्रद भगवान व्यास पुत्रो, तत्रद भगवान व्यास पुत्रो यत्र छयागामतमानो कपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ दुष्टो प्रत्यक्षवाले अवधूत वेश। अवधूत के वेश में व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज और संतों के बीच में प्रकट हो गए। सुकुमार पादय करोरवायम
सकपूलगात्रम, जिनके लंबी लंबी भुजा है, मूज की में घड़ा को धारण किए, तमध्वज वर्षम 16 वर्ष की अवस्था वाले, मैथिली है भागवत में, ध्वज 2 गुणित 8 अष्ट बराबर 16 वर्ष की अवस्था वाले। भागवत में सारी चीजें हिंदी अंग्रेजी रामायण में भी सारी भरी है। आगे चले बहुर रघुराया ऋषि मुख पर्वत नियर आया, नियर बने पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं अंग्रेजी शब्द का। यहाँ भी मैथ है, तम दोष वर्षम सुकुमार पादम तरुण वायु सकपुरु गात्रम त्रिसप्तौ इमाम चक्री निह क्षत्रिया महिम, कई जगह मैथ आया है भागवत के श्लोक में। आज जाति के पुत्र सुखदेव जी महाराज संतों के बीच में प्रकट हुए, सबने उठकर के सुखदेव जी का सम्मान किया, सुंदर आसन दिया और उनका पूजन किया। चरणों में बैठ गए। देखिए भैया, सुखदेव जी की अवस्था कम है, उनके बाबा पाराशर जी की है, उन्होंने उठकर के सम्मान किया। आज का अभिमानी नहीं उठता, लेकिन सुखदेव जी के महत्व को जानते हैं तो केवल पाराशर जी संत जानते हैं। आज का अभिमानी तो अवस्था देखते हैं, ये छोटो कल को हमें ज्ञानते हो। लेकिन ध्यान दीजिए, वैरागी की ज्ञान की कोई अवस्था नहीं होती। धर्म को केवल 5 वर्ष में ही वैरागी हो गया, और आज मरते मरते दमना वैराग हो चुकी नाचे नहीं हो रही है। चरणों में बैठ करके वही प्रतिक्रिया जो संतोष से कर रहे थे, वही श्री सुखदेव जी से प्रतिक्रिया। देखिए यहाँ से श्रोता और वक्ता बदल रहे हैं। अभी कथा सुना रहे थे सूत्री महाराज, और सुनने वाले श्रोता थे सोनका। देखिए यहाँ से अब कथा सुनाने वाले हो गए सुखदेव जी महाराज, और मुख्य श्रोता हो गए राजा परीक्षित। कल बताया था ये कथा 3 जगह चल रही है, 3 ही श्रोता है, 3 ही वक्ता। कल से अब तक की जो कथा सूत्री जी सुना रहे थे, अब कथा श्री सुखदेव जी ने सुखदेव जी को आसन दिया, और चरणों में बैठ करके पूजन किया, उनको प्रणाम किया है। बत्ता को पहले प्रणाम करें, सुखदेव जी बत्ता बढ़ रहे हैं। हरे हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सच्चा ज्ञान कराने वाले, सच्चा ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
बहुत पहुंचाना है, गाने में काम लगता है। इस तरह सुखदेव जी को प्रणाम किया और राजा चरणों में बैठ के यहाँ मेरा प्रथम स्कंद पूरा हो रहा है, अब दूसरे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे स्कंद का प्रथम अध्याय क्या प्रतिक्रिया जो भी संतोषी कर रहे थे। अतः पृच्छ श्री सुखवाच, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षक, अतः प्रख्याम संसिद्धि योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं ब्रह्मणस्य सर्वथा। महाराज कृपा करके मुझे ये बताओ, अंत के समय पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब उसका अंतिम समय नजदीक हो तो क्या करना चाहिए? गाड़ी का पैसा उठाना चाहिए, ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, चालू करनी चाहिए। श्री सुखवाच, सुखदेव जी कहते राजन सुनो, बड़ा सुंदर तुमने प्रश्न किया है। इसमें तुम्हारा ही कल्याण नहीं, जगत का कल्याण छिपा हुआ है। आज भगवान सुखदेव जी हमको उत्तर दे कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एतावान सांख्य योगाभ्याम, सुनने लायक प्रसंग है। ए बच्चे पीछे जाओ, पीछे एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निश्चया। ध्यान से सुने, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निश्चया जन्मना वह गुणा पुरुषाम अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। हर व्यक्ति को अपना जीवन कैसे भी जिए, क्योंकि अपनी परीक्षा से जीव अपना जीवन जीता। योग पर निश्चया, चाहे योग साधना के द्वारा अपना जीवन बिता रहा है, चाहे पलाय धर्म में निष्ठा रख रहा है, स्वधर्म निष्ठया, अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निश्चया। ध्यान देना श्लोक की तरफ। आज व्यक्ति अपना कर्म छोड़ करके दूसरे के कर्म में निष्ठा रख रहे, अपने जाति कर्म छोड़ करके दूसरे जाति कर्म में फंसे हुए तो देख रहे हो, बुरा लगता थोड़ा सुनने में। इसलिए क्या कह रहा है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निश्चया, अपने धर्म और कर्म में निष्ठा रखते हुए, चाहे अपना कर्म अच्छा है चाहे बुरा। गीता के 18वें अध्याय में यही कहा है भगवान कृष्ण से, हे अर्जुन, चाहे अपना धर्म चाहे अपना कर्म कितना भी दोषयुक्त क्यों हो, लेकिन सुखदायक होता है, शांतिदायक होता है। दूसरे का धर्म दूसरे का कर्म कितना भी गुणयुक्त कौन हो, लेकिन भयदायक होता है। और यहाँ भी श्लोक कह रहा है, स्वधर्म निश्चया, अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए हर व्यक्ति को जीवन जीते हुए अपना जीवन ऐसा बना लेना चाहिए कि अंते नारायण स्मृति, अंत में उसे नारायण का ध्यान रह जाए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अंत में ध्यान नारायण में कहा जाता है, वो तो अंत ही चलो। बहुत से ऋषि मुनि देखे, पूरा जीवन माला घुमाई, एक सेठ जी बीमार पड़ गए, इतने बीमार, सारा जीवन ब्याज पर पैसा उठाया, ऐसे ऐसे सोना खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, सारा जीवन सोने के बिजनेस में निकल गया। अचानक बीमार पड़ गए, एक बार उन्होंने इतना सोना खर्च लिया, 40 रुपए तोले में ढेर सारा सोना, लेकिन भाव काल किसी के हाथ में 40 रुपए तोले खरीद लिया, मद्दा का समय तो महंगा हुआ तो बेच देंगे, लेकिन भाव किसी के हाथ में और भाव ठीक आधा रह गया, 20 रुपए तोले का। सेठ जी बीमार पड़ गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खाना पीना छूट गया, बेचारे सारे से बातें कर रहे हैं, बच्चे परेशान, बच्चों ने सोचा शायद माल बता रहे पापा जी। डॉक्टर को बुलाया,
डॉक्टर साहब जरा देखो, जो चाहो तो ले लेना, इशारे से बात कर रहे हैं, थोड़ी इनकी जबान खुल जाए, अगर एक को कल सा बता देंगे तो बहुत हो। डॉक्टर साहब ने कहा बात तो हम करा देंगे, तो जिंदा ज्यादा नहीं रह सकते। बोले नेक जॉब आगे कराएंगे, जो 100 तो ले लिए। बोले 10,000 रुपए लगेंगे, बोले तुम 20 ले लिए, एक को कौन सा होता है, तो पापा जी को बहुत हो। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लगाने के लिए सिरंज निकाली, लेकिन शरीर पे हाथ रखा, बहुत गर्म था। उसने सोचा टेम्परेचर मालूम पड़ता है। डॉक्टर ने सिरंज तो रखी थैला में, थर्मामीटर लेकर के टेम्परेचर नापा। सेठ जी का जो नापा टेम्परेचर बहुत था, बोले 105। डॉक्टर का बड़ा मुंह से निकल गया 105। जो 105 कहा डॉक्टर ने, सेठ जी ने समझा सोने को भाव आ गए। सेठ जी चिल्लाए, बैठो 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 करके सेठ जी के प्राण। जीवन में जो किया था अंत के समय पर, अंत मते सुगते, जो जीवन में करोगे, गाली का देने का अभ्यास करोगे तो गाली ही निकलेगी। तुमने देखा है संत महात्मा इत्यादि वृंदावन में घूमते हैं, थैली लेकर के क्या करते हैं, रोटी खाने के काम, केवल अभ्यास है भगवान के नाम का। क्योंकि यहाँ श्लोक कहता अभ्यास मनसा सुतम प्रविता ब्रह्मक्षरम परम मन यक्षो जित स्वासो ब्रह्म बीजम स्मरण। श्लोक बता रहा है अभ्यास है ना मनसा सुता है, भगवान के नाम का अभ्यास करोगे तो मन की शुद्धि होगी। लेकिन अभ्यास कैसे होना चाहिए, जिनाय का राम 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 मुँह में चल रहे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमा, मनुआ तो मंडी करे आलू बेचे। यह तो सुना, लेकिन अभ्यास करो, कैसे करो, जो श्लोक बता रहा है त्रविदय ब्रह्म अक्षरम परम। 3 अक्षरों का ये ब्रह्म है, आ ऊ और म, तीनों को मिला के बनाए ओम। ब्रह्म बीजम स्मरण, ये ब्रह्म का बीज है। सबके मक्का के, गेहूं के, आलू के बीज मिलेंगे, ब्रह्म का बीज नहीं मिला होगा आपको। यह श्लोक बता रहा है त्रविदय ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म, 3 अक्षरों का ये बीज है। आ धन ऊ धन म, तीनों को मिला के बना है ओम। ब्रह्म बीजम स्मरण, यही ब्रह्म का बीज है। इसका विस्मरण कभी जीव को नहीं करना चाहिए, इसका स्मरण श्वास के माध्यम से करना चाहिए। फर्क इतना है, लोगों ने क्वालिटी बदल दी है, सीट बदल गई है, आलू की सीट बदल गई, गेहूं की फाउंडेशन बदल गया कि नहीं बदल गया, है बीज ही, लेकिन नाम बदल गई है। ऐसे परमात्मा का बीज एक है, लेकिन नाम बदल रही है। 2.5 अक्षर के जितने नाम हैं, पहले तो गीता में ओम नाम से इसको वर्णन किया है, कहीं शिवोहम नाम से, कहीं दासोहम नाम से, कहीं रामायण में सोहम नाम से। 2.5 अक्षर के, हमारे मुसलमान भाई अल्लाह नाम से है, सब 2.5 अक्षर के। सोहम शिवोहम दासोहम अल्लाह, ये सब 2.5 अक्षर के, जो श्वास पर जपे जाते हैं। 2 प्रकार के मंत्र बताए हैं शास्त्रों में, एक साधना एक उपासना। उपासना जो मंत्र होते हैं वो माला पे जपे जाते हैं, और साधना मंत्र होते हैं वो हमेशा सांस पर जपे जाते हैं। ध्यान दें, माला वाले जो मंत्र होंगे वो चाहे 5 हो, चाहे 12 अक्षर मंत्र हो, चाहे 24 अक्षर का मंत्र हो, जो माला पे जपे जाएंगे ये उपासना मंत्र है। श्वास पे जपने जा वाले जो होते हैं वो साधना मंत्र, जो गुरु शिष्य को देते हैं। लेकिन कहते हैं संत मार्ग के, सन्यासी मार्ग के लोग होते हैं। रामायण में गीता में ओम को द्वारा संबोधित किया है, और रामायण में सोहम के द्वारा उत्तरकांड में लिखा है।
दीप शिखार में प्रबल में प्रबल तो गीता में ओम परमाणु सोहम, शिव पुराण में शिवोहम, शिव पुराण पढ़ोगे। वर्तमान में दासोहम, हर शास्त्र का, लेकिन है 2.5 अक्षर का ही संकेत। हमारे कुरान शरीफ पढ़ोगे तो उसमें अल्लाह का वो भी 2.5 का ही है। अज्ञता से झगड़ो वाले मार्ग अलग है, साधना सबकी एक है, क्रियाकलाप भले बदल गए। अंतर क्रिया में 2.5 अक्षर है, बाहर की क्रिया में 5 द्वादश अक्षर मंत्र है। राजा तू इसका अभ्यास कर श्वास के माध्यम से, तो तेरा मन चलायमान नहीं होगा। बहुत सुंदर श्लोक। राजा ने फिर कहा महाराज, अंत में ध्यान भगवान में नहीं जाता। क्यों? अंतकाले पुरुष आगते वित साधु छिदांगत संग शस्त्रेण इस्पाहीन एक तमः। अंत के समय यमराज के दूत जब जीव को लेने आते हैं तो छिदांगत संग शस्त्रेण, शस्त्र कहते हैं हथियार को। यमराज के दूत जीव के 10 अंगों का छेदन करते हैं। हमारी आपकी कितनी इंद्रियां? 10, 5 तन इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और यहाँ श्लोक भी कह रहा है छिदांग दसंग शस्त्रेण, शस्त्र के द्वारा यमराज के दूत जब छेदन करते हैं इंद्रियों का तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो ध्यान इंद्रियों की तरफ चला जाता है, भगवान की तरफ नहीं जाता। तो वो कहते साधना ऐसी करो कि यमराज भी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाए। ऐसी साधना करो कि काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और तुम्हारी साधना चलती रहे। ऐसी कोई साधना है भैया जो काल के गाल में ले जाना पड़े? आपको कौन से पूछे मर जाए कोई तरीका इसी बात की तो करना है। ऐसी कोई साधना है जिससे जीव को काल के गाल में ले जाना पड़े? बताओ। अब कर लेते हम ऊपर तुम्हारा बैठे कॉ करेंगे कथा तो मजा आएगी। क्या जाता साधना है भैया, वो आपको बता दे। अगर मरना नहीं चाहते हो तो दवाई जानते हम बताए दे, उपाय बताए दे, दवाई कर ले तो कराओगे? कराओगे कोई? हाँ काय खोपड़ी मारे ना पे दवाई कच्ची पड़े। अरे सीताराम 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 कहिए, जय बेधेरा तेरा सीताराम 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 कहिए, जय बेधेरा तेरा
रही। आप लोग थोड़े आगे बढ़ जाओ तो आधे घंटा ढंग से कथा कहने मन नहीं लगता बच्चा। आप लोग सभी आगे आ जाए, जितने भी बैठे सभी आगे आ जाए सभी। रावण में लिखा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। ये नाटकी नहीं है कि देख के चले जाओ, वक्ता के मनोबल बढ़ाने के लिए श्रोता की दृष्टि मिली होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता तो, क्योंकि हमारी कथा माताओं की कथा नहीं है। अगर श्रोता पुरुषों में अगर है तो माताओं की कथा तो गाना बजाना होता है। इच्छा बारी होती है पुरुष भाइयों की जो कथा का रूप है उसे सुना। सीताराम 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 कहिए, जय तेरा राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जय तेरा राम कहिए। में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बने राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं बने राम तेरे साथ में। धन्यवाद धन्यवाद राम कहिए, जय बेटे राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जय राम राम कहिए। सीताराम अभिमान तो तू मान नहीं पावेगा, अभिमान अभिमान नहीं पावेगा। अभिमान तो तू मान नहीं पावेगा, अभिमान तो मान नहीं पावेगा। होगा वही प्यारे जो कि राम जी को भावेगा, होगा वही प्यारे जो कि राम जी को भावेगा। की तू आता प्यार राम कहते रहिए, जाएंगे तेरा राम आई तुझे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय राम राम आई तुझे रहिए। एक राम जी से तुझे नाते तोड़ दे, एक राम जी से तुझे नाते तोड़ दे। पहले के माँ बाप यही कहते थे, बुजुर्ग यही कहते थे, नाता निभाओ तो राम से निभाओ। तो तुम तो निभाओ तो निभाई नहीं लोगे, निभाई नहीं लोगे। तुम्हारा बेटा क्या कहता है तुमसे, पापा या चाचा? पापा। और मामा कह दे तो कैसा लगे तुम? सारा है वो तो जब के मामा भी आप हो, चाचा भी आप हो, फूफा भी आप हो, सब कुछ आप हो,
लेकिन आप नाते निभा नहीं सकते। लेकिन मेरा परमात्मा ऐसा है, उसे कुछ भी कह दो। तुम्हें माता जगता तुम्हें, तुम्हें बंधु जगता तुम्हें, तुम्हें माता जगता तुम्हें, तुम्हें बंधु जगता तुम्हें, तुम्हें माता जगता तुम्हें, तुम्हें बमोसा भूपा तुम्हें। कुछ भी कह दो, कभी नाराज होता? और तुम जो नाराज है मारे झूला कहता है, क्योंकि इंसान नाता नहीं निभा सकता है। नाता भी जोड़ो तो परमात्मा से जोड़ो और वो निभाएगा। उसे वो ये भी नहीं कहता मुझे ये मान लो, जो भी मान लो, बाप मान लो, बेटा मान लो, भैया मान लो, पत्नी मान लो, प्रेमी बना लो, और प्रेमी न बना सको तो बैरी बना लो, लेकिन मुझे गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तू मेरी शरण में आ जा, चाहे प्रेम से आए या चाहे वैर से आए। हाँ, तो वही ध्यान लगाए। आज कह रहे परीक्षित जी महाराज, ध्यान अंत में भगवान की तरफ नहीं जाता। छेदांग संग शस्त्रेण, इस लोग कहता है यमराज के दूत शस्त्र के द्वारा छेदांग 10 इंद्रियों का छेदन करते हैं, तो ध्यान इंद्रियों की तरफ चला जाता है। तो परीक्षित सुखदेव ने कहा ध्यान उसी का जाता है जिसका अभ्यास पूर्ण नहीं है। अभ्यास किससे पूरा होता है? अभ्यासेन मनसा सुतम सर्वदा ब्रह्मचर्यम परम मणि चोजित श्वासो ब्रह्म बीज विस्मरण। जो भगवान के नाम का श्वास से अभ्यास डालते हैं उनका कभी चित्त चलायमान नहीं। माला पे ध्यान रखोगे तो माला तो कुत्ता जी को लहड़ी करी। अगर श्वास के द्वारा तुम्हारा ध्यान जुड़ा हुआ है, श्वास पर अगर तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है, तो वो माला अपने आप ही चलती है, उसे घुमाने की जरूरत नहीं। ऐसे भी अगर काल से बचना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे देवता का जाप करो मंत्र का जिससे काल भी डरता हो। अब बताओ कौन सा देवता है? तो कौन से? शंकर जी। हाँ, जानते हैं। संजीव बाबू बता रहे हैं पति जी, एक ही देवता है जिससे काल भी डरता है। वो कौन से है? कभी लोग बीमार पड़ते हैं, पंडित जी के पास जाते तो क्या कहते हैं पंडित जी? यही कहते हैं मृत्युंजय का जाप कराओ। कहते कि नहीं? कोई नहीं कहेंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराओ, सुंदरकांड कराओ, कोई नहीं कहते। एक ही कहते हैं मृत्युंजय का जाप कराओ, प्राणों पर करे। क्योंकि मृत्युंजय के जाप में मौत पर भी विजय पाने का अधिकार है। और कोई नहीं कहता, रामायण आपने पढ़ी है तो रामायण में तुलसीदास जी भी यही कहते, कालम महाकाल कालम कृपालम घोरागार संसार पारम कालम महाकाल कालम कृपालम घोरागार संसार पारम तो सारा संसार घोरम गरीबम मनोगोट कोटि प्रभासी बल्लो काल सदबाल बालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडल कोसो नेत्रम विशालम संतान नंदी भुजंगम स्तुति तो बहुत बड़ी है, हमें मुख्य चीज समझानी। काल पर भी विजय प्राप्त करता है तो मेरा भूतनाथ भोले बाबा है। कालम महाकाल, इसके दरबार में मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। से पुराण को पढ़ के देख लो, भोले बाबा के यहाँ मृत्यु की भी मृत्यु हुई है। से पुराण में राजा सूरत की कथा आती है। राजा सूरत एक बार जो है भगवान शंकर के
मंदिर में बैठा भजन कर रहा था। उसका अंतिम समय आ गया। यमराज धर्मराज ने कहा यमराज से जाओ, उसे लेकर के आओ। यमराज ने दूत भेजे, आकर के फंदा डाला राजा श्वेत पर। अब वो मंदिर में बैठा जाप कर रहा था मृत्युंजय। शंकर जी के गढ़ आए, वो कहने लगे इस पर फंदा फेंक रहा है। बोले इसका समय पूरा हो गया, लेने आ रहे। बोले अभी लेके जाएगा कि देर में? बोले बाबा के गढ़ों ने सारे यमराज के गढ़ों को मार डाला। रोते पीटते गए कानपट्टी से महाराज, उसको सम्मान दिए, खुद नहीं मरा लेकिन हमारे गढ़ मार। किसने मारा? कि भगवान शंकर के गढ़ में मारा। अच्छा, यमराज ने अपनी पुत्री को बुलाया। यमराज की पुत्री कौन है? भाई लली को नाम का है मृत्यु। यमराज की बेटी है मृत्यु। उसने कहा या तू किसी पूछताछ जा करके राजा श्वेत पर टूट मान हो जाए। मृत्यु आई, हमारे घरों को मारा कैसे? मृत्यु आई, राजा श्वेत पर एकदम से आक्रमण किया, लेकिन वह नंदी बाबा मौजूद थे। वो स्वामी कार्तिकेय जी मौजूद थे। स्वामी कार्तिकेय जी ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से मृत्यु की भी मृत्यु मर गई। यमराज को बड़ा चिंता हुई। अब तो संसार का चक्कर ही बदल गया। यमराज ने कहा मैं देखता हूँ। यमराज आया, वो स्वयं आकर के राजा श्वेत पर टूटा, इसने मेरी बेटी की मृत्यु की है। जैसे यमराज आया तो भगवान शंकर भोले बाबा भूतनाथ प्रकट हो गए, मेरा भोले बाबा। और शंकर भगवान की अपने त्रिशूल से जो है यमराज की भी मृत्यु कर। अब तो सूर्य देवता घबरा आए। सूर्य देवता भोले बाबा के चरणों में गिर गए। महाराज ये क्या हो गया? हमने कहा प्रकृति का नियम ही बदल जाएगा। भोले बाबा ने मैं क्या करूं? मेरे संविधान को ये अपने हाथ में लेना चाहता है। एक बात बताओ, मुझे क्रोध क्यों नहीं आता? मेरे घर से कोई चीज चुरा के ले जाए, मैं बैठा देखता रहूंगा? क्यों जी, आप देखते रहोगे? आपको ये मालूम है भोले बाबा कहाँ के देवता है? भोले बाबा कहाँ रहते? ऊपर। शमशान उस जगह रहते हैं, शमशान में। ठीक है, लेकिन शमशान किसको कहते हैं? सम माने बराबर, शान माने इज्जत। जहाँ सबकी इज्जत बराबर होती है उसका नाम है शमशान। चाहे लखपति जाए और चाहे करोड़पति जाए, कोई कंडा और लकड़ी मिलेगी। तुम्हारे यहाँ भेदभाव हो जाए, वो जाके ले मूड़ा, जाके ले कोसी, जाके ले बोरा डाल दो, लेकिन उसका नाम है शमशान। मेरे भूतनाथ के दरबार में सबको इज्जत बराबर मिलती है, उसी का नाम है शमशान। सब किसान। लेकिन शमशान कहाँ है? कौन सी जगह? देखो, ये बता समझ, शमशान में प्लॉट कितने दोगे? बोले बाबा है। आजकल शमशान जोर हो तो कोई को मकान ना बनाओ, बना बता। और भोले बाबा ने तो प्लॉट कहाँ से दबाओ? किसने दिया था इस शमशान में रहने के लिए? सब इनके ससुर ने दिया। आगे कथा में लगी ये सभा में जब भोले बाबा नहीं उठे तो आवेश में आकर के दक्षिण जी ने श्राप दे दिया था, अरे भूतों के स्वामी, तू दूसरे की इज्जत करना नहीं जाता है, जा तू मृत्यु लोक का में निवास कर और शमशान में तेरा रहने का स्थान हो। भोले बाबा नाचने लगे, खुशी को मारना नाचने लगे। बोले
हर स्थिति में जो शांत रहे, प्रसन्न रहे, उसी का नाम है भोले। देवता बोले बाबा तुम इतने घुसाए के नाचे के बताओ, तो मैं प्लाट भी दिलवाया था, कहाँ से बात होगा ससुर ने। आज को हाईवे पे फोर लाइन पर जब बाबा तुम में तुम्हारा बोले बाबा बोले इसीलिए तो नाच रहा हूँ, मेरा जैसा ससुर किसी का हो नहीं सकता है। मेरा ससुर बड़ा दयालु है, इतना जानकार है, मुझे प्लॉट भी दिलवाया तो ऐसी जगह दिलवाया बाबा कोई कब्जा नहीं कर सके। वैसी जगह पर तो तुरंत कब्जा कर लिया। तो खैर कहने का मतलब है सूर्य भगवान ने आकर के भोले बाबा की स्तुति की है, तब जो है यमराज को पुनर्जीवित किया है और मृत्यु को पुनर्जीवित किया है। लेकिन भोले बाबा ने कहा आइंदा पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक पे आए तो मेरे बगैर पूछे कोई ले नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोक मेरा है। ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, स्वर्ग लोक भगवान विष्णु का है, इंद्र लोक भगवान इंद्र का है और मृत्यु लोक भोले बाबा। इसीलिए आपने देखा मृत्यु लोक के प्राणियों के घर कभी कभी रोटी है और कभी नहीं। ऐसे हमारे भोले बाबा काउदना तो इतने फूलन में दबाए दे जाकर काउदना 4 बीरे चढ़ाया हो तो कोई काउदना एक लोटा पानी उन्होंने ऐसे बोली भक्तवत्सल भगवान की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय, गंगाधराय ओम नमः शिवाय, गंगाधराय ओम नमो जनाय, गंगाधराय ओम नमः शिवाय, गंगाधराय ओम नमः शिवाय, गंगाधराय ओम प्रलोचनाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। हाँ, तो जिसका ध्यान चलाए मन नहीं होता उसका ध्यान कभी, सांस का जिसने अभ्यास किया है उसका ध्यान चलाए मन नहीं होता। इसके बाद उपाय बताया, रावण भी यही कहती है अंत में ध्यान भगवान में जाता है तो अंत राम कहे आवत नहीं, वे लौट के फिर तुम्हारी नगला चौबी आते नहीं है जो राम कहते जाते। इससे आगे कथा रही है। दूसरा प्रश्न किया राजा ने, महाराज भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया? तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित बैठते तो सारी सृष्टि भगवान में ही मौजूद है। इस लोग बता रहा है छत्राननो ब्रह्माननम छत्रभुजौ महात्मा, संक्षेप में समझ ले, ब्रह्माननम छत्रभुजौ महात्मा, भगवान का जो आनंद है मुख है वो ब्राह्मण है, छत्रभुजौ भगवान की भुजाएं छत्री हैं, उधर वैश्य है, चरण सूत्र है, यानी चारों वर्ण भगवान में ही भगवान के ही अंश है। चाहे वो शूद्र है चाहे ब्राह्मण है, सब परमात्मा के ही अंश है। रामायण भी ये कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब फर्क यहाँ थोड़ा आता है, यहाँ छोटा बड़ा लोग मान लेते हैं, जब छोटा बड़ा है, जितना महत्व शरीर में चरण का है उतना ही मुख का है, लेकिन मुख अपना कार्य करने में शोभा देगा और पैर अपना काम करने में शोभा।
मुख की उपाधि ब्राह्मण को इसलिए दी है कि खाने का काम केवल ब्राह्मण करता है। और पाव चाहे कि हमारी रोटी हमें दो, आलेगा क्यों जी? तो तिलक माथे पे लगा तो हमारे क्यों ना लगा जाएगा? अरे भैया तुम्हारा उपाहन जो है जूता है, तुमको जूते में सुरक्षित रखा जाएगा, सर को टोपी में सुरक्षित रखा जाएगा। जैसा हिसाब है, जैसा कर्म है, तैसा आभूषण है, तैसा ही पहनाव है। लेकिन उपाधि इसलिए दी है ब्राह्मण की पूजा, ब्राह्मण को न्योता दे के क्यों बुलाया जाता है? और दांत रिसाई पैसे उसे नहीं जाता है, दक्षिणा देते हैं क्यों देते? कौन है? जिस तरह से ब्राह्मण को दिए दान से चारों वर्ण की सुरक्षा होती है, ध्यान देना। ऐसा नहीं है क्षत्रिय को अलग दान दो, शूद्र को अलग दान दो, वैश्य को अलग दो, ब्राह्मण को, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। केवल ब्राह्मण के लिए लिखा है दान। क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है खाने का काम शरीर में केवल अकेला मुख करता है। पेट के लिए अगर खाना नहीं तो भेजा जा रहा, पैर के लिए अलग नहीं भेजा जा रहा, हाथ के लिए अलग नहीं भेजा जा रहा। खाने का काम केवल मुख ने किया, लेकिन उसकी शक्ति हाथ को भी मिली, पेट को भी मिली और पैर को भी मिली। दूध खाया मुंह में, घी खाया मुंह में, तारे सबको मिली कि नहीं? ऐसे ब्राह्मण को दान अकेले को दिया जाता है, लेकिन उसका असर उस दान से चारों वर्णों की सुरक्षा होती है। क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्म बताए जाते। दान लेने वाला ही ब्राह्मण नहीं होता है, कथा कहने वाला ही ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण की 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। जो ब्राह्मण दान केवल लेता है, देता नहीं, उसकी